देखिए मित्रों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका रेशनल नंबर क्या होता है। तो सिंपल समझिएगा कि यदि किसी संख्या को P अपान Q का मतलब होता है अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर पाए। ये P अपान Q का मतलब हो गया P न्यूमरेटर और Q डिनोमिनेटर, बट डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हर है वो आपका शून्य नहीं होना चाहिए। और यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ भी लिख रहे हैं कि बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। ए बतिया दोनों में लिख रहे हैं, तो दोनों में Q को नॉट इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखे हैं यदि किसी संख्या को P अपान Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, if a number आपका not represented in the form of P upon Q, that number will be listed in क्या, irrational number। if a number आपका represented in the form of P upon Q but आपका Q is not equal to 0, तो that number will be listed in rational number। मित्र, एक बात इसमें है कि Q को क्यों आपका दोनों जगहों पर लिखता है नॉट इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि अगर किसी नंबर में आप शून्य से भाग दे दिए तो वह अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइन इनफाइनाइट हो जाता है, और जबकि किसी जीरो में किसी नंबर से आप भाग दोगे ना तो वह आपका क्या हो जाएगा, जीरो। आप जीरो में किसी नंबर से भाग दिया वो हो गया जीरो। आप जीरो में एक से भाग देंगे तो वह क्या हो जाएगा, जीरो। अब आपका जीरो को अगर बोल दिया जाए कि क्या आपका रेशनल है या इरेशनल, आप क्या बताओगे। आप इसके नीचे तो एक लिख भी सकते हो, इससे इसके वास्तविकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए ध्यान दीजिए, 6 है ना, अब कहेंगे हम कि 6 क्या है अंशिका सिंह, रेशनल है या इरेशनल। तो डियर आप बताएंगे कि आपका यह रेशनल है। तो डियर टेल मी आपका हाउ कैन वी एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आप बताएंगे सर जी ये आपका निचवा लिख देंगे 1, क्योंकि किसी संख्या में 1 से भाग करें या गुणा करें उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और आपका ये P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया। और ये भी है कि 1 जो है वह 0 के बराबर नहीं होता, 1 आपका 0 नहीं होता, इसलिए आप इस नंबर को तो वैसे ही 0 को भी कह सकते हैं, वैसे ही 6 हो, वैसे 5 हो, वैसे 4 हो। प्रॉब्लम एक जगह आप लोगों का फंसता है, वो प्रॉब्लम क्या फंसता है डियर, सर्ड वाले कॉन्सेप्ट, यानी कड़ी में जो कोई नंबर लिखे होते हैं वहां पर प्रॉब्लम होती है। तो मित्रों, अगर कड़ी के अंदर और कड़ी घात 3 किया हुआ है और आपका यहाँ लिखा है 64, ये आपका आप एक बात और बताइए कि अब यहाँ 27 लिखा है, यह क्या रेशनल है या इरेशनल। तो इरेशनल इसलिए हो गया, ये अपरिमेय संख्याएं हो जाएगा, क्योंकि रीजन है 27 को आप लिखोगे ना, ये आपका 9 गुणे 3, तो 9 को कड़ी से बाहर निकाल सकते हो, तो आपका 3 कड़ी में 3 हो जाएगा। तो यह एक तरह से कौन सी कड़ी कही जाएगी, आपका मिश्र कड़ी, मिक्स्ड सर्ड कहलाएगी। अब जैसे कोई नंबर है, जैसे कोई नंबर है कड़ी में 2 है या कड़ी में 3 है या कड़ी में 5, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या यह संख्या परमेय है या अपरमेय, तो कड़ी के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आप उसको अपरमेय बताएंगे। अपरमेय बताएंगे क्यों, क्योंकि कड़ी में 2 का मान होता है 1.414। और मित्र ये 4 पर कैंसिल नहीं हो जाता है, पूरा आप जब तक भाग देंगे वो आगे बढ़ता ही रहेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि दशमलव में ऐसे आया और यहाँ 1 लिखकर यहाँ 0 बढ़ा लें, तो यह डिसाइड ही नहीं हो पाया कि कहाँ तक जाएगा।
पूरी जिंदगी भर आप भाग देते रहोगे, ये कभी कटेगा नहीं। तो इसलिए आपका ये कितना जीरो बढ़ाना है इसका कोई तय सीमा नहीं, इसलिए इसको आप P/Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। बात समझ में आ गई? और यार एक बात और समझिए, फ्रेश नंबर है आपका 2 प्लस कर्डी में 2, अब क्या है, यह प्रमेय है या नहीं है? तो मित्रों यह अप्रमेय है, क्योंकि आप इससे देखिए ये जो कुछ भी है ना, आपका 2 प्लस इसका मनवा 1.414 करिएगा तो है 2 जो पूर्णांक नंबर है ना, ये इसी में जुड़ जाएगा। तो 3.414 और जिंदगी भर आपका ये जाता रहेगा। तो कभी भी इसको ये जिंदगी भर जीरो बढ़ाते रहेंगे, तो जिंदगी का कोई सीमा ही नहीं है आपका डियर। तो इसलिए आपका ये नंबर जो है क्या होता है, अप्रमेय संख्या होती है। एक बात और समझिए, 5 है यह प्रमेय संख्या है, अब बगलिया में √2 लग गया, तो अब क्या हो जाएगा, अब यह नंबर अप्रमेय हो जाएगा, अप्रमेय हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि 5 लग गया तो 5 लगने से मतलब नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या। तो एक कोई आपका ऐसे रूट के रूप में एक फ्रेश नंबर का मल्टीप्लाई करने पर भी आपका वह अप्रमेय ही रहेगा। एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, खास तौर पर टेट के लोग जो है इस बात को जरूर देखिएगा, क्योंकि बार बार पूछता है डियर, ये पूछता है क्या, ट्राई टू अंडरस्टूड आपका ये जो पाई है ना मित्रों, आप यह जानते हैं कि पाई बराबर होता है 22/7 और या 3.14 ये है, ये आप जानते हैं, ये इनका दोनों मान होता है। All students have awareness about the value of pi is equal to 22/7. We can write also we can write आपका 3.17, but dear आपका 3.14 आपका कोई बात नहीं। लेकिन मित्रों पाई जो है अगर कहता है तो इसको अप्रमेय आप बताएंगे, जबकि ये तो अगर सिर्फ ऐसे लिख दिया डायरेक्ट 22/7 डियर, तो आप इसको जानिएगा ये P/Q के फॉर्म में है, आप उसको अनाउंस कर दीजिए प्रमेय संख्या। कहीं फ्रेश लिख दिया कि बताइए 3.14 कैसी संख्या है, आप बताइए प्रमेय है, कैसे इसको P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। लाइन खींचा, दशमलव के नीचे 1 लिखा, इधर जो वो संख्या 0 बढ़ाया, अब दशमलव हट गया, तो ये क्या हो गया, ऊपर P हो गया और नीचे आपका Q हो गया, तो ये आपका P/Q के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। सब आ रहा है और टाइम के अंतर्गत आप नहीं कर पाए तो बेकार हो जाएगा। इसलिए मित्रों बहादुरी इस बात की होती है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास कितना करते हैं। तो कंपटीशन में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। मित्रों कहीं न कहीं चाहे प्रयागराज के बच्चे बच्चियां हों या आपका पटना के हों या दिल्ली के हों, ये सारे के सारे रातों दिन मेहनत करते हैं। और ये मैं तो देखता हूँ ज़्यादातर बिहार के जो लड़के या लड़कियाँ वो दिल्ली उल्ली जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, कोई कहीं भी जाके पढ़ सकता है, कोई कहीं भी पढ़ सकता है। वैसे सबसे बढ़िया इस समय यूपी में अगर पढ़ाई का कहीं माहौल है तो मोहम्मदाबाद गोहना मऊ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज अ गुड इन्वायरमेंट फॉर स्टडी। तो डियर तो वो सब इतना मेहनत करते हैं डियर, इतना मेहनत करते हैं और अपने रूम को ऐसे डिजाइन बनाए रहते हैं, मतलब क्या अपना पूरा समर्पण भाव से, मतलब स्टूडेंट लाइफ जो होता है डियर, यह त्याग का जीवन होता है, त्याग का जीवन होता है। ये नहीं आपका आशुतोष, मतलब त्याग करिए, हर तरह से त्याग करिए, बाल भी त्याग दीजिए। अगर बाल बाधक हो रहा है पढ़ाई में, मतलब पढ़ाई में बाधक मतलब आपका डियर ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उसको काट के दम आपका अरविंद की तरफ
हाँ तो कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ को त्यागें आप, सुख सुविधाओं को त्यागें, कंफर्ट को त्यागें, आपको पढ़ना है, पढ़िए, खूब जम के मेहनत करिए डियर, साल 2 साल की मेहनत, बाकी का बचा 60 साल, इज अ वेरी कंफर्टेबल, यू विल प्रोसेस इन योर लाइफ। तो 2 साल के बदले 60 साल, 2 साल का स्ट्रगल, 60 साल की कंफर्ट लाइफ जोन। अब आपको जो सौदा पसंद हो आप स्वीकार करें, 2 साल की तकलीफ, 60 साल का आराम, फ़ायदा किस में है, उसमें काम कर लें, मेहनत करें, आप करिए, आगे बढ़े। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर मित्रों होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसके क्रम को अगर आप अदला बदली भी कर दें तो इसके मान पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक दूसरा फार्मूला होता है मित्र a प्लस बी का होल स्क्वायर, a आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a होता है डियर। ये क्यों होता है और इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है, जब दो संख्याओं का अंतर और दो संख्याओं का गुणनफल दिया और आपसे उन दोनों संख्याओं का योग पूछे तो आप इस फार्मूले को यूज कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रह गई बात कहीं न कहीं कि आपको लगे कि ये आपका कैसे इसके इक्वल होगा, तो इसको हम वेरीफाई कर देते हैं, आप देख लें। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो इसका एक्सपेंशन हो गया, प्लस 4ab है मित्र। तो आप देखिए इसको, ये 2ab माइनस है, 4ab प्लस है, तो 4ab से 2ab घट जाएगा और जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखा जाएगा। तो मित्र आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या आपको ये चीज और ऊपर वाली चीज दोनों सेम है, तो आप डेफिनेटली बोलेंगे यस बोथ आर इक्वल। मित्र तीसरा फार्मूला है, देखिएगा a क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भले माइनस है ए बी स्क्वायर प्लस में ही होता है, फिर होता है माइनस 2ab। अब डियर क्या करेंगे, अब आगे देखिए, अगर आप इसका दूसरा वर्जन लिखना चाहेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मित्र हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 4ab। अब देखिए इसकी जरूरत आपको कब पड़ती है, जब दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का गुणनफल, जहां दो संख्याओं का गुणनफल होगा वहां पर 4 से फिर दोबारा आपको गुणा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दो संख्याओं का यहाँ एरो दे दिया तो यही मान लेंगे, यहाँ 4 अलग है, उन दो संख्याओं के गुणनफल में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का गुणनफल अगर दिया होगा तो आप उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो योगफल मिल गया पहले से और अंतर निकालने में कामयाब हो गए। तो मान लो डियर आपका दो संख्याएं a प्लस बी बराबर 10 है, इनका डिफरेंस जो है वह 6 है, यानी a माइनस बी का मान भैया 6। अब क्या करिएगा, तो अब उन दोनों संख्याओं का निकालना होगा, तो आप जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि अगर घटाएंगे, घटाया तब जाता है जब दो बराबर मान हो और दोनों का चिन्ह समान हो। तो घटाएंगे तो घटाते समय अलजेब्रा में नीचे का सिंबल बदल जाता है, तब उस दशा में क्या करते हैं, घटाते हैं।
यहाँ तो ऑलरेडी अपोजिट साइन है, हम खाली जोड़ेंगे तो अपने आप कट जाएगा। और ये ए क्या हो जाएगा 2a बराबर 10 6 16। अब a का मान हो जाएगा 16/2, ये आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। ये दो फार्मूले हैं। इसका एक्सपेंशन इफ यू वांट टू क्लियर इट, आप क्लियर करना चाहें तो a प्लस बी का होल वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। अब मित्र आपका 2ab प्लस में 4ab माइनस में, तो डियर ए माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में ही आंसर लिखा जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं आपका माइनस आपका 2ab लिखेंगे। तो डियर ए आपका कहीं ना कहीं ये आप वेरीफाई मैं कर रहा हूं, ये क्या है वेरिफिकेशन है। क्या है वेरिफिकेशन। आपने देखा है क्या ये दोनों सेम है? यस दोनों सेम है। इतना फार्मूला हुआ, ये फार्मूला सब आपके चैनल YouTube पर पड़े रहेंगे, आप वहां से उतार लीजिएगा। यहाँ पर आप पूरा आराम से समझिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं करूंगा। तीसरा जो फार्मूला होता है आप सभी लोग जानते हैं, ये आपका a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर। मित्रों आप सभी लोग जानते हैं कि 3 गो नंबर है, होल स्क्वायर है, तो अब क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ए होता है। अब डियर ए हो गया। एक फार्मूला ये होता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में जोड़ लेते हैं और दूसरे में घटा लेते हैं। आपकी मर्जी, आप पहले ही घटा लीजिए दूसरे में जोड़ लीजिए, इससे आपके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखा होगा डियर एक सवाल जो पीसीएस में आया था एलसीएम वाला, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था डियर। आगे बढ़ेंगे, पीसीएस का आंसर की भी जारी हो गया। जो लोग मिलान करना चाहें आप ले करके मिलान कर लें, कितना पहुंच रहे हैं देख लें। अब डियर ए देखिए, आप देखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब। मित्र इसका क्या होता है एक्सपेंशन, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी नहीं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस आपका 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। और डियर इसको अगर आप खोलेंगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कुछ भी आपको एक्सपेंशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए डियर। एक क्यूब वाला अगर अलग अलग क्यूब वाला हो गया तब तो क्या करेंगे, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा हाँ डियर, हाँ डियर a माइनस बी होगा। हाँ देखिए ये आपका है सानी, बोल रहे हैं a माइनस बी, a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में एक बीच वाला माइनस होता है, मतलब ए बी वाला माइनस होता है। ये आपका a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, आगे ये हो गया। अब एक माइनस वाली सीरीज होती है, a माइनस बी का होल क्यूब। ये होता है मित्र, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब सब माइनस हो जाएगा, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। एक वो बात बताएं डियर, हाई ब्रैकेट जब खोलेंगे ना तो पीछे वाला प्लस हो जाएगा। अगर कभी खोल दिया तो पीछे वाला प्लस हो जाता है, लेकिन खोलते नहीं है। आपका ज्यादातर इसका यूज जानते हैं कहाँ होता है, यहाँ होता है। ये देखिए अगर दे दिया कि यदि x प्लस 1/x का मान मित्रों 4 है और आपको बताना है x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 का मान क्या होगा, मित्रों इसका यूज पड़ेगा आपको। बहुत अच्छा डियर साहब, बस डियर। तो ये चीज है,
ये तो सीरीज हम एक एक सेकंड में आपको बताए होंगे, एक एक सेकंड में सवाल लगाएंगे हम, विद इन 1 सेकंड सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अलग से अलग अलग जो क्यूब होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। मित्र ये होता है पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में सब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके क्रम को आगे पीछे कर देंगे तो भी इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसके अलावा एक फार्मूला ये देखिए, अगर ये दिया है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस आपका 3abc, मित्र इसका मान होता है क्या, ए पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, होता है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हो गया। यहाँ एक कंडीशन उठाता है, कहता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो डियर, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब का मान क्या होना चाहिए। और इसका मान 0 है मित्र, और इसका मान आपको बताना है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जब इसके या इसके बीच में गुणा है, देखिए इसके और इसके बीच में गुणा है, तो इसका मान 0 से गुणा करेंगे तो इधर पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो यदि आपका a हो जाएगा जब कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस आपका 3abc बराबर 0 हो जाएगा उस साइड, तो इस 3abc को उधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर माइनस से उधर प्लस हो जाएगा। इसलिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc। क्या हो जाएगा 3abc, a आपका हो जाएगा डियर। मित्र क्या होता है यदि आपका a कंडीशन a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, मित्र नीचे हो जाएगा क्या, बताइए क्या हो जाएगा, बोलिए, सिर्फ ए बी लिखा रहेगा, तो इसका मान क्या होगा, तो आप बताएंगे सर इसका मान 4 होगा। अब 4 होगा तो कैसे हो रहा है 4, यहाँ तो कहीं 4 लिखा ही नहीं, तो समझिएगा आप, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आज ही पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब माइनस तो माइनस लिख लीजिए, लेकिन इसके पहले आप ब्रैकेट बनाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस आपका 2ab लिखेंगे, और नीचे क्या है आपका ab है। अब ब्रैकेट आप खोलेंगे, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो यहीं खोल लेते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खुल गया। लेकिन मित्र आप पहले ध्यान नहीं दिए और पहले ही आप ऐसे ही खोल के उल्टा सीधा लिख दिया तो आप वहां गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ी सी सावधानी हटी। रेलवे वाले में लिखा रहता फाटक वटक, आप लोग इसका बड़ा ख्याल करते हैं डियर, बहुत अच्छा। अब डियर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, और 2ab ये आपका क्या हो जाएगा 4ab, बटे ab नीचे, ab से ab कट जाएगा, 4 बचेगा, तो 4 इज योर आंसर। इसका एक्सपेंशन आपने वेरीफाई किया, देखिए दिया क्या है मित्रों, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बटे आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, आपने बताया, दो बहुत बहुत धन्यवाद। a प्लस बी का होल स्क्वायर मित्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ बाहर प्लस है, तो चाहे ब्रैकेट बंद करके एक्सपेंशन करें या पहले ही खोल दें,
प्लस चिन्ह का अंदर वाले चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है प्लस गुणे प्लस प्लस होता है और प्लस गुणे माइनस माइनस होता है। तो अंदर वाला जो रियल चिन्ह रहेगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसका एक्सपेंशन देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाएगा, और नीचे डियर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मित्र 2ab से 2ab कट जाएगा प्लस माइनस के नाते, और ए स्क्वायर 2 बार हो गया 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 बार हो गया 2b स्क्वायर, और नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर आपका 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इससे काटेंगे आंसर क्या हो जाएगा 2 इज योर आंसर। लेकिन बताऊं डियर, मैं तो इस वीडियो के माध्यम से एक टीचर को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने भारत के टीचरों को पढ़ाना सिखा दिया। समझिए, वो है पटना के खान सर। मतलब विषय वस्तु को ऐसे घुला देते हैं विद्यार्थी को एकदम समय का पता ही नहीं चलता, और जिस तरह से समझते हैं विद्यार्थी उस तरह से समझा देते हैं। डियर है कि नहीं आपका? तो वास्तव में उन्होंने जियो का भी उसमें सपोर्ट है कि जियो ने नेटवर्क दिया पूरे भारत में, और उसका उन्होंने फ़ायदा उठा करके अब पूरे भारत में लोगों को पढ़ाना भी सिखा दिया और पढ़ना भी सिखा दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद खान सर के लिए। मैंने देखा उनका वीडियो अवध सर का, दिल्ली वाले हैं जो IAS को पढ़ाते हैं डियर आपका, तो देखा तो उन्होंने कहा कि मैं भारत के उन सभी टीचरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे भले उनके कोई एक वीडियो पर व्यूज़ 100 जाता हो 50 जाता हो, कि 50 लोगों को वो अच्छा संदेश देते हैं, अच्छी चीज़ पढ़ाते हैं। मित्रों, इसमें ये होता है कि इस श्रेणी को जब आप बनाएंगे ना तो पहला पद होगा स्मॉल a, अगला पद होगा स्मॉल a प्लस d, उससे अगला पद जो होगा स्मॉल a प्लस 2d हो जाएगा, उससे अगला पद हो जाएगा स्मॉल a प्लस 3d हो जाएगा, उससे अगला पद स्मॉल a प्लस 4d हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे चलता रहेगा। यही होता है समांतर श्रेणी। इसमें भैया क्या क्या है? तो a आपका पहला पद है, a आपका प्रथम पद है, प्रथम पद यानी अंग्रेजी में इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। टर्म माने होता है पद और फर्स्ट माने पहला। और डी जो है ना, एक कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। यह आपका सार्वंतर, सार्व क्यों इस्तेमाल कर लिया गया? कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हर जगह हर एक आपका दोनों पदों के बीच ये आपका क्या होता है? समान होता है। कोई समांतर श्रेणी मित्र लिखेंगे Tn बराबर T1, ये आपका T2, ये आपका T3, ये आपका T4, ये आपका T5, ये आपका T6। मित्रों, ये जो लिखा आपने है तो इसमें किसी भी दो पदों के बीच d का मान समान होता है। कहीं भी आपका d का मान समान होता है, हर जगह d का मान क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। लेकिन एगो बात याद रखिएगा, कभी जिंदगी में मत भूलिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हो, आप सुविधा के नाते आगे वाले में से पीछे वाला घटा देंगे, आपका चौपट हो जाएगा सवाल, वहाँ कॉमन डिफरेंस आपका गलत हो जाएगा। मित्र, भाई बहन मेरे, आपका चेला लोग, देखिए आप एक कॉमन डिफरेंस कभी भी ज्ञात करना होगा ना, आप अगले टर्म से पिछला टर्म आपका, यानी आप यू शुड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम आपका नेक्स्ट टर्म टू आपका प्रीसीडिंग टर्म, यानी अगला पद उसको नेक्स्ट टर्म बोलते हैं।
आप पिछला पद उसको प्रीसीडिंग टर्म बोलते हैं, प्रीसीडिंग टर्म। तो बाबू हो T2 माइनस T1 करिएगा, या फिर आपका T3 माइनस T2 करिएगा, या T4 माइनस T3 करिएगा, या T5 माइनस T4 करिएगा। और जब सब समान आपको दिखेगा तो आप अनाउंस करेंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, वो सीरीज क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। इसका जो आखिरी पद होता है बाबू ना, उसको Tn भी कह लेते हैं या An भी कह लेते हैं। ऐसे नहीं बच्चे, ऐसे सम ऑफ ऑल टर्म Tn या An इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मित्रों यही होता है, ये आपका इसमें An हो या Tn हो, ये श्रृंखला का आखिरी पद होता है। तो An क्या है मित्रों, अंतिम पद है, लास्ट टर्म अंतिम पद है। और A क्या है, A आपका प्रथम पद है, क्या है, प्रथम पद है। मित्रों D क्या है, सार्व अंतर है, सार्व अंतर है। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, यानी पदों की संख्या है। क्या है, पदों की संख्या। आप इस फार्मूले से मान लीजिए आप 10 फार्मूला थोड़ी याद करेंगे, आपको n निकालना है, इस फार्मूले से आप डाइवर्ट कर लीजिएगा, बात खत्म, आपको n निकालना है। तो मित्र यहाँ मैं दिखाता हूँ, अब हर वर्जन थोड़ी याद करेंगे, बस सिर्फ आपको 2 फार्मूला याद करना, एक अंतिम पद वाला, एक पदों का योग वाला। अब बाबू लोग देखिए, An बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n मान लीजिए आपको निकालना, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, n निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो An माइनस A हो जाएगा। मित्र n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा भैया, डी को उधर लाइएगा तो यहाँ पर क्या है, गुणा तो आपकी भाग हो जाएगा, An माइनस A अब बटे डी हो जाएगा। मित्रों An माइनस 1 है। अब n का मान क्या हो जाएगा, तो n का मान हो जाएगा An माइनस A अब बटे कॉमन डिफरेंस d प्लस 1। तो मित्रों अब बताइए, इसको आप याद करें तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, आपका क्या हो जाएगा, मूर्खतापूर्ण कार्रवाई हो जाएगी। इसको याद करेंगे, अरे याद नहीं किया जाता, बस एक फार्मूला आप माइंड में बैठाइए, जैसे आपको ऑर्डर सेट करना पड़े आपका सेट करने लिए। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। किसी को भी आपका कोई प्रॉब्लम हो आप अवश्य बताइएगा, अभी बताइए, कमेंट करके बता दीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट आपको असुविधा लग रही हो तो, लेकिन ज़रूर बताइए अगर कोई प्रॉब्लम हो। धन्यवाद, थैंक्स।